इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि विश्व बंधुत्व के लिए क्या करना चाहिए। यह महती मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है कि एक देश अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुताया यानी बंधुताया मतलब भाईचारे का व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करे। यानी कि यह बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय की कि एक देश दूसरे देश के साथ कोमल हृदय से व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य मतलब विश्व के, जनेषु मतलब लोगों के में, विश्व के लोगों में इयं भावना यह भावना आवश्यक है। यानी कि सभी लोगों में यह भावना आवश्यक है कि सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साफ दिल से निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करें। ततः विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यन्ति। ततः विकसितयो मतलब विकसित और विकासशील, जो एक विकसित देश है और एक अविकसित देश है, दोनों यानी एक पूरी तरह से विकसित हो चुके देश यानी समृद्ध हो चुके हैं और कुछ अविकसित देश है यानी जो विकासशील है अभी विकसित नहीं हुए हैं। विकसित और अविकसित देशों के मध्य, इन दोनों देशों के मध्य के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। तब क्या होगा? विकसित और अविकसित देशों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। कब होगी? जब सभी इस भावना का पालन करेंगे। कौन सी भावना? सभी के साथ बंधुत्व की भावना का पालन करेंगे। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। अर्थात सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में किससे? मैत्री भावना, मित्रता की भावना और सहयोगेन और सहयोग से संपन्नता, समृद्धि मतलब संपन्नता को प्राप्तुम समर्था भवन्ति, प्राप्त करने में समर्था मतलब समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अर्थात सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र मतलब चारों तरफ, सब जगह समान रूप से प्रसरति मतलब फैलता है, प्रसार करता है या फैलता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश चारों तरफ समान रूप से फैलाते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति अपि मतलब भी, प्रकृति भी सर्वेषु मतलब सभी से, प्रकृति भी सभी से क्या करती है? समत्वेन समानता का व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? इसलिए हम सबके द्वारा
सर्वे सभी के द्वारा, इसलिए तस्मात् इसलिए, हाँ अस्मात् हम सबके द्वारा, परस्पर वैर भाव को मतलब बुरी भावनाओं को, शत्रुता की भावना को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना को क्या करना चाहिए, स्थापनीय, विश्व बंधुत्व की भावना को की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार, इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्र समान रूप से अपना प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं, प्रकृति भी सभी के साथ समान व्यवहार करती, उस प्रकार हमें भी परस्पर वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः विश्वस मतलब विश्व के कल्याणाय मतलब कल्याण के लिए, एतादृशी भावना ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए, ये नीचे जो 2 लाइन है उसको पढ़ते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज, यह मेरा है, निज मतलब अपना है, परो वेति, परो मतलब पराया, अपना और पराया की जो भावना होती है, या अपना है या पराया है। गणना, उसकी गणना कौन करता है, लघु चेत साम, छोटे, लघु मतलब छोटे, चेत साम दिल वाले, लघु छोटे दिल वाले अपना है या पराया है ऐसी गणना करते हैं या ऐसा मानते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित वाले होते हैं या उदार दिल वाले होते हैं, उनके लिए तो उदार चरिता नाम तू के लिए तो वसुधैव, वसुधैव मतलब पृथ्वी, समस्त पृथ्वी ही, कुटुंबकम, कुटुंब का मतलब था परिवार, उनके लिए तो समस्त पृथ्वी ही क्या है, परिवार है। छोटे दिल वालों के लिए अपना पराया का भेद होता है, लेकिन जो बड़े दिल वाले होते हैं, उदार चरित वाले होते हैं, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। यह भावना के द्वारा ही विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जा सकता है।